कि आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। वैसे तो हर एक चीज़ मिल जाना। जो मैंने जैकेट पहनी हुई है टू समवट तो ठीक है। बड़े बड़े स्कार्फ होते हैं वो आप ज़रूर पहने, इसे चाइनीज़ में कहते हैं बेचू, जहाँ पे बीजिंग है, त्यांजन है। पास पानी की बोतल होनी चाहिए, गर्म पानी की बोतल। दोस्तों ऐसे है कि बहुत बड़ा नुस्खा भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें, और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि दर्जा हरारत कितना है। जब आप पानी को ऊपर फेंकेंगे, अगर वो बर्फ़ बन गया तो समझ जाएं कि वो -50 से ऊपर है। जमा हुआ पानी, नदी बिल्कुल बर्फ़ बन गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नया दिन और नए जज्बे और नए वलवले। दोस्तों बर्फ़बारी तो गई है थम, लेकिन अपने बाकियात उसके भी बाकी हैं। ये देखें, कल तक यही जो पूरी सरजमीन थी, जो पार्क था चाइना में, बिल्कुल बर्फ़ से लदा हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल ये ख़त्म होती जा रही है बर्फ़बारी। दोस्तों लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कभी भी चाइना में आएँ और बर्फ़बारी हो तो किन 5 बातों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप वो 5 बातें अपने ज़हन में रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो आप यहाँ की तूफ़ानी स्टॉर्म स्नोफॉल से अपने आप को सेव कर सकेंगे, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आप अपने आप को सेव ऐसे करेंगे कि आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। वैसे तो हर एक चीज़ मिन जानब अल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन आपको एहतियात ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए। तो इन 5 बातों का ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों वो 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात तो ये, जब कभी भी आप चाइना में आएँ तो आप कोशिश करें कि दिसंबर जनवरी के दौरान आपको पता हो कि यहाँ पे स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा, और अगर आप हैं नॉर्दर्न चाइना में, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है दोस्तों। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने योरंगफू पहनना है। योरंगफू चाइनीज़ में कहते हैं योरंगफू। योरंगफू कहते हैं बड़े कोट को, जो बहुत आपके पाँव तक आता है। ये देखिए, आपने पहनना है योरंगफू, क्योंकि ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है टू समवट तो ठीक है, लेकिन ये वो सर्दी नहीं रोकेगी जो स्नो फॉलिंग में स्नो पड़ती है, और बहुत तेज़ पड़ती है। आंधी आती हैं दोस्तों, स्नो की आंधी आती है। और साथ में आपने अपने जो नाक है और कान, इसको भी कवर करना है। इसके लिए बड़े बड़े स्कार्फ होते हैं, वो जैसे उस लड़की ने पहना हुआ है, बड़े बड़े स्कार्फ होते हैं, वो आप ज़रूर पहने और अपने आप को बचाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब कभी भी आप चाइना में आएँ और अगर आपने नॉर्दर्न साइड की तरफ जाना हो, जिसे चाइनीज़ में कहते हैं बेचू, जहाँ पे बीजिंग है, त्यांजन है, हार्बिन है, वहाँ पे आपने योरंगफू पहनना है, मोटा योरंगफू। जिस तरह मेरे ये ग्लव्स हैं इसी तरह का होता है, वो पहनना है। पहली बात तो ये, और अपने नाक को और कान को भी और अपने सर को भी आपने कवर करना है बड़ी कैप के साथ, वूल की कैप के साथ। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, गर्म पानी की बोतल। दोस्तों ऐसे है कि चाइना में हर बंदा गर्म पानी पीता है, जो कि जवान रहने की बहुत बड़ी निशानी है। और ये बहुत बड़ा नुस्खा भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें तो गर्म पानी पिएं। तो गर्म पानी की बोतल और उसके अंदर गर्म पानी मौजूद होना चाहिए। समटाइम ऐसे होता है कि इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, यू कैन नॉट सर्च सम वाटर, और आपको प्यास भी लगती है। मज़े की बात ये देखिए, यहाँ पे अभी भी बर्फ़ बाकी है स्नो फॉलिंग के बाद भी, और आपको ऐसे प्यास लगेगी कि आपकी सोच है, क्योंकि आंधी के अंदर, स्नो स्टॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है दोस्तों। तो अपने पास गर्म पानी की
बोतल रखें। और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि दर्जा हरारत कितना है। जब आप पानी को ऊपर फेंकेंगे, अगर वो बर्फ़ बन गया तो समझ जाएं कि वो -50 से ऊपर है। तो यहाँ पे -25 -30 नॉर्दर्न साइड पे तो बहुत आम है। तीसरी चीज़ जो दोस्तों आपने ज़रूर जहन में रखनी, वो ये कि आपने अपने पास एक यूसैन रखनी। यूसैन कहते हैं चाइनीज़ ज़ुबान में छतरी को, अम्ब्रेला को। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सुबह सुबह धूप भी निकली हुई है और ये बर्फ़बारी बहुत प्यारा मंजर दे रही है। दोस्तों आपने अपने पास रखनी है यूसैन छतरी। और छतरी इसलिए कि समटाइम ऐसे होता है कि यू कैन नॉट इवन कवर योरसेल्फ। इतनी बर्फ़बारी होती है तो छतरी क्या होती है, आपके सर को बचाती है। उस बर्फ़ को, जिस तरह बारिश के अगेंस्ट छतरी काम करती है, इसी तरह वो बर्फ़ के लिए भी वही काम करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। वाह अमेजिंग। 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ दोस्तों ये ज़हन में रखनी है कि चाइना में बहुत सी बसेस ऐसी हैं जो 6 बजे के बाद, शाम 6-7 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। मोस्टली 9 बजे तक चलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर स्टॉर्म हो तो वो जल्दी भी बंद हो जाती हैं। तो आपने ये करना है कि जैसे ही आपने बाहर जाना आउटिंग के लिए बर्फ़बारी में, तो आपने 7-8 बजे से पहले, 6 बजे से पहले अपने होटल में या अपने कमरे में वापस लौट आना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ट्रैफिक भी बिल्कुल दरम बरम हो सकती है और फिसलन हो सकती है और आपको प्रॉब्लम होगी। 5वीं चीज़ दोस्तों ये है कि आपने जब भी बर्फ़बारी में सड़क के किनारे चलना है तो आपने सड़क से दूर रहना है और कोशिश करें कि जहाँ से ट्रैफिक आ रही है उसी समत आपने जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रास्ता है, अगर यहाँ से आप यहाँ पे हैं, इस साइड पे अगर ट्रैफिक आ रही तो आपने इस साइड पे चलना है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि गाड़ियाँ फिसल जाती हैं। समटाइम गाड़ियों की ब्रेक्स भी फेल हो जाती है दोस्तों। और अगर आप ऐसे चल रहे होंगे इसके साथ ही, तो पीछे से आपको कोई हिट कर सकता है, या अल्लाह ना करे आपके साथ कोई इस तरह हो। तो 5वीं चीज़ ये कि आपने सड़क से दूर रहना दोस्तों, स्पेशली उस किनारे से जहाँ से ट्रैफिक आ रही है। और इसी के साथ एक और चीज़ ऐड कर ले दोस्तों कि आपने ऐसे शूज़ पहनने हैं, ये देखें, ऐसे शूज़ पहनने हैं जो नीचे से फिसलते ना हो, उनकी फिसलन ना हो, प्लेन ना हो। अगर वो प्लेन शूज़ होंगे तो आप फिसलेंगे। और जब कभी भी आप बर्फ़बारी पे कदम रखें तो अपने नेक्स्ट अगली जो फिंगर्स होती हैं, अंगूठा, उसको दबा के रखें। अगर आप गिर गए तो आपको यहाँ पे उठाना किसी ने नहीं है, तो फिर आपके साथ जो होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। ये देखें धूप भी है और बर्फ़बारी भी है और मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत प्यारा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ज़ुकाम हो जाए तो गर्म पानी आपका बहुत ज़्यादा। वैसे तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता और आपको कुछ भी नहीं हो सकता अगर तकदीर चाहे तो। लेकिन अपने आप को बचाना भी आप पर लाजम है। और चाइना को करें एंजॉय। चाइना बहुत ही खूबसूरत कंट्री है दोस्तों, स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब भी आए आपको आएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा। तो दोस्तों इन बातों के साथ अगर आप मेरे चैनल में हैं न्यू, मुझे और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, फॉलो करें। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।